मैंने न्यूट्रिशन में इंटर्नशिप किया था। मुझे पता लगा कि आई एम नॉट अ वेरी हॉस्पिटल काइंड ऑफ अ पर्सन। एज अ डेटा एनालिस्ट और अंडर द हुड मैं वर्क करती हूँ डेटा साइंस प्रोजेक्ट्स पे 11th-12th में। ट्रस्ट मी, आई हैव नेवर हैड अ सब्जेक्ट कॉल्ड कंप्यूटर्स। तो कोडिंग तो आती नहीं है, सिर्फ पेंटिंग आती है। मुझे लगा था ये क्या कर रहे हैं, मतलब व्हाई डू यू इवन राइट प्रिंट हेलो वर्ल्ड। जब हम लोग लॉजिक लगा के कोड करते हैं तब मुझे समझ आया कि इतना सिंपल नहीं है। हियर एक्चुअली द वे यू पोर्ट्रे और रेज्यूमे ये भी बहुत मैटर करता है। ऐसे ही बीच में से करके थोड़ा सा कोडिंग करके छोड़ दिया ऐसा नहीं होता। आपका गिटहब अकाउंट खोला जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा कि वो लोग खोल रहे हैं। सो हाय गाइस, आई एम निशांत सर, वेलकम बैक टू द चैनल। तो यार आज की वीडियो में हमारे साथ है निधि। शी वाज फ्रॉम अ नॉन टेक बैकग्राउंड। उन्होंने पहले बायो में अपनी एमएससी बीएससी करी हुई है। देन शी डिड सम सेल्स मार्केटिंग का काम एंड उसके बाद शी शिफ्टेड टू टेक कोडिंग वाली फील्ड। सो बिल्कुल जीरो कोडिंग एक्सपीरियंस, स्कूल में कॉलेज में कहीं पे भी कुछ भी नहीं किया था, बिल्कुल कोडिंग नहीं की थी। एंड बायो से हैं तो मैथ्स का भी इतना ज़्यादा टच नहीं था। सो उन्होंने शिफ्ट किया है। सो काफ़ी इंस्पायरिंग स्टोरी है, काफ़ी इंस्पायरिंग जर्नी है। हमने बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात करी है। तुम कितनी सैलरी एक्सपेक्ट कर सकते हो, क्या तुम्हारा रोड मैप है, क्या टेक्नोलॉजीज़ वगैरह तुम्हें सीखनी पड़ेंगी, क्या चैलेंजेस उन्होंने फेस किए जो नॉर्मल है काफ़ी ज़्यादा, कैसे तुम अपना रेज्यूमे प्रिपेयर कर सकते हो, क्या सारे प्रोजेक्ट्स वगैरह चाहिए होते हैं। सो बहुत सारी चीज़ें हैं। वीडियो को ध्यान से देखना एंड डू लाइक द वीडियो को लाइक टारगेट हम 4000 लाइक्स रखते हैं। सो लाइक ज़रूर कर देना। ऐसे ही और लोगों के साथ तुम्हारे लिए इंटरव्यूज लाते रहेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्ट। तो निधि, कैन यू प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ? Hi Nishant, I'm Nidhi and I basically am from a nutrition background. I've done my MSc in nutrition actually. उसके बाद मैंने न्यूट्रिशन में इंटर्नशिप किया था। देन मैं सेल्स में मूव हुई बिकॉज मुझे पता लगा कि आई एम नॉट अ वेरी हॉस्पिटल काइंड ऑफ अ पर्सन। सो आई मूव्ड इनटू सेल्स। सो सेल्स में अराउंड 3 years आई वर्कड। उसके बाद अभी मैं आपके सामने हूँ एज अ डेटा एनालिस्ट और अंडर द हुड मैं वर्क करती हूँ डेटा साइंस प्रोजेक्ट्स पे। तो दैट्स अ स्मॉल इंट्रो फ्रॉम मी। गुड गुड ग्रेट। सो आपका कोई कोडिंग बैकग्राउंड था नहीं, बिकॉज यू सेड कि आपने पहले न्यूट्रिशन किया था, मास्टर्स भी आपने न्यूट्रिशन में करी है। सो हाउ डिड यू गेट टू नो अबाउट डेटा एनालिटिक्स इन जनरल, या फिर कैसे आपने ये कोडिंग वाला स्विच किया? या ऑनेस्टली जैसे हमारे स्कूल्स में कंप्यूटर्स का एक सब्जेक्ट होता है ना 9th 10th 11th 12th में। ट्रस्ट मी, आई हैव नेवर हैड अ सब्जेक्ट कॉल्ड कंप्यूटर्स। बस 4th 5th क्लास में जो पेंटिंग वाला करते नहीं थे, बस वही पता था मुझे। आई डिडंट नो एनीथिंग अबाउट दिस। आई डिडंट इवन एक्सपेक्ट दैट आई वुड एवर कम इनटू कंप्यूटर्स. But then slowly eventually when I saw people into IT getting good positions, doing well, then I thought why not I give it a try. Because yes, I was interested in marketing or nutrition, but I needed growth. तो मुझे growth चाहिए था काफ़ी सारा। क्योंकि अभी AI में जितना एडवांसमेंट है, ट्रस्ट में मुझे नहीं लगा कि और किसी में इतना होगा। तो मैंने ट्राई किया कि कंप्यूटर्स में जाएंगे, तो वो भी एक क्वेश्चन मार्क था कि कंप्यूटर साइंस में जा कर के क्या करना है, राइट। तो कोडिंग तो आती नहीं है, सिर्फ पेंटिंग आती है। तो कुछ नहीं आता। तो फिर मैंने पता किया कि व्हाट एग्जैक्टली विल सूट मी। तो मैंने थोड़ा सा रिसर्च किया, फिर मुझे पता चला कि ज़्यादा कोडिंग डेटा एनालिटिक्स में नहीं होता या फिर डेटा साइंस में नहीं होता। होता है बट उतना नहीं होता जितना डेवलपर्स की ज़रूरत होती है, राइट। तो इसीलिए मैंने क्या किया, मैंने सोचा ठीक है इसमें ट्राई देते हैं। देन मुझे पता लगा कि बायोलॉजी को भी कनेक्ट कर सकते हैं, बिकॉज देयर लॉट ऑफ कंपनीज हु हायर डेटा एनालिस्ट और डेटा साइंटिस्ट फॉर बायोलॉजी प्रोजेक्ट्स और फॉर फार्मा प्रोजेक्ट्स। सो मुझे और ज़्यादा इंटरेस्ट आया। इट्स बिकॉज मेरे को ऑलरेडी पसंद है वो सब कुछ। So that's how I got into data analytics, and there are few people who have suggested me कि हाँ there is this stream called data analytics wherein you can go. So one of them is my friend who works for Odin School. So that's how I got into this. गॉट इट गॉट इट। सो आपने कभी कोडिंग करी नहीं थी, तो डिड यू फेस एनी चैलेंजेस जब आप सीख रहे थे डेटा एनालिटिक्स के लिए? कुछ भी आपने जो सीखा, तो कौन सी लैंग्वेजेस सीखी इन जनरल, एंड क्या चैलेंजेस फेस किए? चैलेंजेस डेफिनेटली किए, काफ़ी किए। क्योंकि कोडिंग का मतलब मुझे मतलब आउट ऑफ दिस वर्ल्ड ही लगता था हमेशा। इट्स बिकॉज जस्ट विद अ स्मॉल कंप्यूटर व्हाट
आई मीन मैजिक दैट यू क्रिएट इज़ वे टू मच, राइट? सो मुझे पहले पता नहीं था, एंड द फर्स्ट कोड जो हम लोग हेलो वर्ल्ड लिखते हैं, पाइथन लिखते हैं, तो Right. मुझे लगा था ये क्या कर रहे हैं, मतलब व्हाई डू यू इवन राइट प्रिंट हेलो वर्ल्ड, राइट? आई मीन आई डिडंट इवन नो व्हाई डू यू राइट इट। उसके बाद उन्होंने फिर जब पढ़ाया हेलो वर्ल्ड, कहते इतना आसान है देखो कोडिंग। फिर बाद में जो आया, जब हम लोग लॉजिक लगा के कोड करते हैं, तब मुझे समझ आया कि इतना सिंपल नहीं है ये। देन आई गॉट टू नो कि ठीक है, दिस इज समथिंग दैट यू शुड पुट योर हार्ट एंड सोल इनटू, ओनली देन यू विल बी एबल टू लर्न। सो हाँ, डिफिकल्ट तो था, चैलेंजेस थी, बट आई थिंक आई नो इट। आई मीन आई वुड नॉट से आई एम perfect, but then yeah, I know a few things. And coding languages आपने जो पूछा, I just learned Python because that is the only thing Okay. that is required for data science, is what I feel, in programming Got language. it. Yeah. गॉट इट। सो जनरली सब लोगों को ना डाउट होता है कि डेटा साइंस, डेटा एनालिटिक्स, डेटा इंजीनियरिंग, ये ना काफ़ी इंटरचेंजेबली यूज होते हैं वर्ड्स, राइट? आपने जैसे अभी बोला कि यू वर्क फॉर डेटा साइंस प्रोजेक्ट्स बट यू आर अ डेटा एनालिस्ट, सो इसमें भी काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन हो जाएगी। सो क्या आप इसको बता सकते हो कि लाइक क्या डिफरेंस होता है एग्जैक्टली तीनों फील्ड्स में, एंड वेयर एग्जैक्टली यू फिट इन? Definitely. So we talk about three things here. One is data analytics, one is data science, and one is software engineer, right? So this also Right. confuses everybody. It's because जो भी IT में एंटर होता है, उन वो लोग बेशक डेटा साइंस पढ़ करके जाते हैं, बट उनका रोल होता है सॉफ्टवेयर इंजीनियर का। सो एक्चुअली हर कंपनी में उनके Right. अलग रूल्स होते हैं, वेरिन अगर वो डेटा एनालिस्ट या फिर डेवलपर्स किसी को भी हायर करते हैं इनटू आईटी साइड, वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर का नाम देते हैं। सो अंडर द हुड उसमें इधर हम लोग डेटा एनालिटिक्स या फिर डेटा साइंस के प्रोजेक्ट्स पे हम लोग काम करते हैं। सो डेटा साइंस मेजरली Okay. इज़ अ वेरी बिग स्ट्रीम, जहाँ पे एक बंदा सारे स्ट्रीम्स को कवर नहीं कर सकता, राइट? सो इसीलिए हम लोग एज अ पोजिशन, आई एम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, अंडर द हुड मैं डेटा एनालिस्ट और Okay. डेटा साइंस दोनों के प्रोजेक्ट, आई वर्क ऑन डेटा, आई वर्क ऑन मशीन लर्निंग ऑल्सो। तो इसीलिए आई वर्क ऑन बोथ द प्रोजेक्ट्स। सो दैट्स द रीज़न वाई मैं जगल कर रही हूँ इन दीज थ्री थिंग्स, एंड आई एम यू नो मेकिंग अ लिटिल क्लैरिफिकेशन, जहाँ पे डेटा साइंस में वी मेजरली वर्क ऑन प्रोजेक्ट मॉडल बिल्डिंग, we work on predictions of future और present data पे, एंड डेटा एनालिटिक्स में मेजरली हम लोग का एक्सेल, थोड़ा सा पाइथन और एसक्यूएल यूज़ होता है, जहाँ पे हम लोग डेटाबेस से कनेक्ट करके काम करते हैं। तो आई थिंक मेजर पार्ट इज डेटा साइंस हियर। गॉट इट। अब एक जो सबको डाउट हो रहा होगा कि व्हेन यू केम फ्रॉम सेल्स एंड न्यूट्रिशन बैकग्राउंड, तो जब आपका रेज्यूमे शॉर्टलिस्ट होने की बारी आई होगी, सो हाउ डिफिकल्ट वाज इट टू लाइक गेट दैट फर्स्ट जॉब इंटरव्यू? बिकॉज लोगों को फर्स्ट जॉब इंटरव्यू नहीं मिलता, वो कोर्सेज कर लेते हैं, वो सारी चीज़ें कर लेते हैं, चीज़ें सीख लेते हैं। सो हाउ डिड दैट हैपन? ऑनेस्टली फॉर मी, मेरा रेज्यूमे एज फार एज आई नो काफ़ी बार रिजेक्ट हुआ। इट्स बिकॉज जो बायोलॉजी से आ रहे हैं या फिर जो बीटेक से आ रहे हैं, उन्हीं का रिजेक्ट होता है। मेरा तो ऑब्वियसली रिजेक्ट होना था, बट इवन इफ इट वाज गेटिंग रिजेक्टेड, आई थॉट मैंने अब कोर्स किया, मुझे जॉब चाहिए ही चाहिए अब। मतलब मैं अब आई डेंट वांट टू गो बैक। सो पहले रिजेक्शंस हुई, काफ़ी हुई। मेरे इंटरव्यूज़, मतलब जो मेरे साथ के थे उन सबको इंटरव्यूज़ तो ऑफ़र हो रही थी, बट आई वाज नॉट इवन गेटिंग इंटरव्यूज़ टू इवन टॉक टू। सो वहाँ पे थोड़ा चैलेंज हुआ, बट उसके बाद आफ्टर फ्यू रिजेक्शंस, आई थिंक one day one fine company came, and they were unbiased, and they just saw my resume और उनको अच्छा लगा आई थिंक, एंड उन्होंने इंटरव्यू के लिए बुलाया। एंड हियर एक्चुअली द वे यू पोर्ट्रे योर रेज्यूमे, ये भी बहुत मैटर करता है। और जैसे आप Right. कम्युनिकेट करते हो, जैसे हम जनरली कम्युनिकेशन, अब डेटा साइंस आ गया तो ठीक है, कम्युनिकेशन पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि बेशक इंग्लिश थोड़ा वीक है, हिंदी थोड़ा वीक है, स्टिल फाइन, बट जो आप बोलना चाहते हो दैट इज़ क्लियर, आई थिंक दैट मेक्स अ लॉट ऑफ it shows your effort on cracking the interview. So वो चीज़ सही हो गया, and I got the job in a company called Prolifix.
गॉट इट, गॉट इट। सो रेज्यूमे में जैसे आपने बात करी, रेज्यूमे शॉर्ट लिस्ट नहीं हो रहा था, बाद में हुआ। सो एग्जैक्टली आपने क्या क्या चीज़ें, लाइक प्रोजेक्ट्स कितने चाहिए होते हैं इफ़ यू आर अप्लाइंग फॉर डेटा एनालिटिक्स, किस टाइप के प्रोजेक्ट्स चाहिए होते हैं ताकि आपका जो रेज्यूमे है वो शॉर्ट लिस्ट हो सके, उसके बारे में बता सकते हैं? हाँ हाँ श्योर। सो एक्चुअली मैंने जो भी लाइक छोटे से छोटा जो भी क्वेश्चन सॉल्व किया था, जैसे पाइथन में हम लोग शुरू करते हैं, जैसे मैं बोल रही थी हेलो वर्ल्ड के बारे में। हेलो वर्ल्ड राइट। छोड़ करके जो भी आप जैसे प्राइम नंबर्स डिटेक्ट करते हो, या फिर आप छोटे से छोटे कोड्स भी ऐसे बिना शाई फील किए, आई थिंक अगर आप गिटहब पे या फिर अपने कैगल पे डालोगे, आई थिंक वो भी काउंट होता है। बिकॉज वो राइट। देखते हैं कि आप कितना एफर्ट लगा रहे हो, कहाँ से सीख रहे हो। ऑनेस्टली प्रोजेक्ट्स हम लोग कहीं से भी निकाल करके डाल सकते हैं अपने गिटहब पे, राइट। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप छोटे से छोटा चीज़ भी कोड डाल रहे हो उसमें, तो उन्हें समझ आता है कि हाँ बेसिक्स से पढ़ करके यहाँ तक आए हैं। तो आई थिंक दैट हाँ। मैटर्स अ लॉट। एंड मेरे रेज्यूमे में आई मेड अ लॉट ऑफ चेंजेस, जहाँ पे आई मेड इट शो कि येस, माई रेज्यूमे इज़ एप्ट इवन दो आई एम कमिंग फ्रॉम अ डिफरेंट बैकग्राउंड। मैंने प्रोजेक्ट्स के बारे में, दो मैंने इतने बड़े प्रोजेक्ट्स नहीं किए थे, छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स में भी मैंने इन डेप्थ लिखा था कि हाँ ये किया है, ये किया है, ताकि इंटरव्यू में अगर वो पूछे भी मुझे कोई प्रॉब्लम ना हो बताने में, क्योंकि मैंने कुछ फेक ऐड नहीं किया वहाँ पे। राइट। राइट। सो एवरीथिंग जो भी ऑनेस्ट था सब डाला, एंड छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स भी लिख दिए। तो आई थिंक दैट मेक्स अ लॉट ऑफ इम्पैक्ट। एंड फॉर फ्रेशर्स आई थिंक एक पेज का जो रेज्यूमे हम बनाते हैं उसी में थोड़ा बहुत अपने एक्सपीरियंस के बारे में लिख करके कोडिंग जो भी किया उस पर लिखते हैं, तो आई थिंक दैट विल मेक सेंस। गॉट इट, गॉट इट। सो नेक्स्ट एक क्वेश्चन ये हुआ कि अगर किसी स्टूडेंट को लाइक एक डेटा एनालिस्ट बनना है, ही और शी डजंट हैव एनी कोडिंग एक्सपीरियंस, एंड वो फर्स्ट टाइम कोडिंग या पाइथन या कोई भी लैंग्वेज भी सीख रहे हैं, सो व्हाट शुड बी द रोड मैप जो वो फॉलो करें, लाइक 6 months में दे कैन बिकम अ डेटा साइंटिस्ट और अ डेटा एनालिस्ट? या श्योर। सो ऑनेस्टली 6 months में डेटा साइंटिस्ट बनना इज नॉट समथिंग दैट इज पॉसिबल, बिकॉज एवरी सिंगल डे, लाइक अभी आपने सुना होगा कि GPT-3 रिलीज हुआ, उसके बाद चैट जीपीटी राइट। हो गया, फिर उसके बाद GPT-4 आ गया, उसके बाद बार्ड आ गया, मतलब बहुत सारी चीज़ें मतलब एवरी डे रिलीज होती हैं इन डेटा साइंस। राइट। तो आई डोंट थिंक कि 6 months में हो पाएगा, बट आई थिंक बेसिक्स आपके बहुत स्ट्रांग हो जाएंगे 6 months में, राइट। सो फॉर बिकमिंग अ डेटा एनालिस्ट और अ डेटा साइंटिस्ट, मैं आपको सेग्रीगेट करके बताती हूँ डेटा एनालिस्ट के लिए चाहिए क्या चाहिए और डेटा साइंस के लिए, राइट। श्योर। सो एक्चुअली मैंने किया था फ्रॉम एन इंस्टीट्यूट कॉल्ड ओडीन स्कूल, एंड ऑनेस्टली इट टर्न्ड आउट टू बी रियली ग्रेट फॉर मी, क्योंकि प्लेसमेंट मिला मुझे वहाँ से। For a person who does not come from BTech background and they are giving me a placement, that's a very big thing for me, right? राइट। हाँ, तो पहले करिकुलम में फॉर डेटा एनालिस्ट यू डोंट नीड अ लॉट ऑफ स्किल्स। आपको चाहिए एक्सेल, राइट, देन यू नीड एसक्यूएल, देन यू नीड बेसिक्स ऑफ पाइथन वुड बी इनफ फॉर डेटा एनालिस्ट, राइट। ओके। एंड फ्यू कंपनीज, कुछ कंपनीज को इंटरेस्ट होता है कि डेटा एनालिस्ट को पाइथन भी आए और बेसिक्स ऑफ मशीन लर्निंग भी आए और थोड़ा सा स्टैटिस्टिक्स भी आए, राइट। ओके। बट most of the companies, if you apply only for data analyst, I think only for data analytics, I think they'll consider you with Excel, SQL and basics of Python, right? ओके। ओके। देन फॉर डेटा साइंस इज लाइक, मैं बता सकती हूँ आपको कि डेटा एनालिस्ट के फादर है डेटा साइंस जहाँ पे डेटा साइंस में आपको ये 3 स्किल्स की तो ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, राइट। उसके अलावा आपको मशीन लर्निंग की भी ज़रूरत पड़ेगी और एक विजुअलाइजेशन की। ओके। विजुअलाइजेशन मतलब टैबलो या पावर बीआई की भी ज़रूरत पड़ेगी आपको डेटा एनालिस्ट में, राइट। फिर ओके। डेटा साइंस में बेशक विजुअलाइजेशन तो चाहिए ही चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दैट यू नीड मशीन लर्निंग, यू नीड डीप लर्निंग। डीप लर्निंग में एनएलपी, कंप्यूटर विजन के अगर थोड़ा सा भी आपको बेसिक्स है, सो दैट बी वेरी नाइस, क्योंकि ये फिर एआई को कनेक्ट करता है। डेटा साइंस में एआई का भी बहुत बड़ा रोल है। सो आई थिंक दीज स्किल्स विल गेट यू थ्रू फॉर 6 months। आई थिंक इट विल गेट यू थ्रू एन इंटरव्यू वेरी नाइसली, अगर आपके बेसिक्स भी थोड़े स्ट्रांग है एंड आपका थोड़ा सा मतलब आप मिड लेवल पे होते हो, तो आई थिंक इट विल वर्क। मैथ्स
थोड़ा सा आपका स्टैटिस्टिक्स, इवन दो जैसे हम लोग स्कूल में जितना स्टैटिस्टिक्स पढ़ते हैं दैट विल बी इनफ, बट आगे जा कर के थोड़ा ज़्यादा की ज़रूरत पड़ती है, बट नॉट इतना गॉट ज़्यादा कि आप परेशान हो जाओ मैथ से, नहीं। गॉट इट। सो मोस्टली बेसिक्स पे बहुत ज़्यादा वर्क करने की ज़रूरत होती है, मतलब वो हर चीज़ के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, चाहे तुम किसी भी फील्ड में जा रहे हो। सो यू जस्ट नीड टू वर्क ऑन योर बेसिक्स काफ़ी ज़्यादा। जैसे निधि ने बताया एसक्यूएल चाहिए तुम्हें, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जनरली जो पाइथन होती है वो चाहिए। इसके बाद तुम्हें डेटा लाइक विजुअलाइजेशन के लिए चीज़ें सीखनी पड़ती हैं, पावर बीआई या फिर मतलब कोई भी विजुअलाइजेशन वाला टूल। एंड इसके बाद अगर तुम डेटा साइंस की तरफ जा रहे हो तो तुम्हें थोड़ा बहुत एआई रिलेटेड, तुम्हें एनएलपी, मशीन लर्निंग, ये सारी चीज़ें भी करनी पड़ती हैं। सो बाकी सारी डिटेल्स तुम मतलब और चेक कर सकते हो ऑनलाइन। बस ये सारी चीज़ें जो भी होंगी वो हम डिस्क्रिप्शन में भी डाल देंगे। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है निधि वो ये है कि आपको 1 साल हो गया ऑलमोस्ट वर्किंग एज अ डेटा एनालिस्ट, राइट? सो हाउ हैज़ बिन योर एक्सपीरियंस एंड आपने क्या क्या लर्न किया अब तक लास्ट 1 साल में? ऑनेस्टली ये 1 ईयर मेरा बहुत ही अच्छा था, क्योंकि एज अ फ्रेशर इन आईटी, मुझे आईटी का कोई एक्सपीरियंस या फिर मुझे पता ही नहीं था कैसा होता है आईटी। बट देन आई थिंक जितना मेरे प्रीवियस जॉब्स में जैसा काम होता था, इट्स कम्प्लीटली डिफरेंट इन आईटी। यहाँ पे आपको दिल गिव यू अ टास्क, आप यू डू इट फ्रॉम स्क्रैच। सो अगर आप स्क्रैच से करते हो तो आई थिंक दैट इम्पैक्ट्स यू अ लॉट, जहाँ पे आप पूरा ही सीखते हो, मतलब आपको पता होता है कि एंड टू एंड मैंने क्या किया है। किसी की मतलब मदद तो ज़रूर मिलती है, बट वो मदद भी ऐसी मिलती है जहाँ पे यू एक्चुअली गेट टू नो कि आप कर क्या रहे हो। ऐसे ही बीच में से करके थोड़ा सा कोडिंग करके छोड़ दिया, ऐसा नहीं होता। सो दैट्स वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स, जहाँ पे यू गेट टू लीड योर ओन प्रोजेक्ट, राइट। एंड राइट। दूसरी बात यह है कि आई टी इज़ अ वेरी गुड प्लेस टू लर्न। एंड अगर डेटा साइंस स्पेसिफिकली, अगर मैं डेटा साइंस की बात करूँ, तो हर दिन का एडवांसमेंट ना हमको ऐसे इट पुट्स यू इनटू अ रेस कि हाँ मुझे, जैसे मैं बार्ड के बारे में, GPT-4 के बारे में बता रही थी आपको। तो जैसे आज एक रिलीज़ हुआ, कल एक और रिलीज़ होगा, तो वो एक रेस पे लगा देता है कि हाँ भाई आज क्या रिलीज़ होने वाला है, इसमें क्या डिफरेंस है। दैट मेक्स यू सो क्यूरियस इन डेटा साइंस कि आगे क्या आने वाला है, आगे क्या आने वाला है, एंड दिस सो राइट। इंटरेस्टिंग, सो अमेजिंग एडवांसमेंट। सो I think this 1 year has been amazing in my life. It's because I'm learning a lot of things that I've never seen before. So yeah, I love it. ग्रेट ग्रेट ग्रेट। सो एक और क्वेश्चन आपके लिए, अगर कोई अभी इंटरव्यू दे रहा होगा डेटा एनालिटिक्स के लिए, तो व्हाट एग्जैक्टली शुड ही और शी एक्सपेक्ट, कि क्या इंटरव्यू प्रोसेस होता है, किस टाइप के राउंड्स होते हैं, कितने राउंड्स होते हैं? फॉर डेटा एनालिटिक्स और डेटा साइंस के जो हमारे इंटरव्यूज़ हैं, उसमें जनरली हम लोग कुछ कंपनीज में सिर्फ 1 या 2 राउंड होती हैं, बट इसमें आप मान के चलिएगा कि 3-4 राउंड से कम नहीं होगा, राइट। ओके। सो फर्स्ट राउंड आपको यू विल गेट अ कॉल, जहाँ पे दे विल आस्क यू अ लिटिल, जैसे दिल सी, जैसे मैंने आपको कहा कम्युनिकेशन इज़ इम्पॉर्टेंट। सो आपका थोड़ा सा कम्युनिकेशन वो लोग देखेंगे कि कैसे आप बात करते हो, राइट। तो उस कॉल में आपको पूछेंगे कि आपका एक्सपीरियंस क्या है, व्हाट आर यू एक्सपेक्टिंग। दैट वुड बी योर फर्स्ट कॉल, जहाँ पे दे फिल्टर आउट कि आप आर यू नो गुड इनफ टू सिट फॉर आवर इंटरव्यू, राइट। सो गॉट देन इट। सेकंड राउंड वुड बी योर, कुछ कंपनीज में आपका होता है जहाँ पे दे विल गिव यू क्वेश्चंस, राइट। वो क्वेश्चंस में इफ दे विल गिव यू क्वेश्चन एंड दे विल गिव अ वन डे और टू, जहाँ पे आपको सॉल्व करना पड़ता है उन क्वेश्चंस को, right. And once you solve those questions, you go to that technical round. So technical round में they ask you a lot of things, जहाँ पे majorly they'll ask you, अगर आप data analytics के लिए जा रहे हैं, they'll ask you about SQL, basics of Python and basics of machine learning in few companies. Then अगर data science के लिए आप consider कर रहे हो, they'll actually ask you about क्या projects आपने किया, वो briefly you'll have to go through। जैसे कि आपका गॉट इट। GitHub अकाउंट खोला जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा कि वो लोग खोल रहे हैं, they'll open it and they'll actually see what kind of projects you've done and they'll ask you तुमने ये क्यों किया, right. हाँ। क्या तुमने मैट्रिक्स यूज़ किए, राइट, they'll actually ask you।
सो इट विल नॉट बी वेरी डिफिकल्ट, बट जो हमने किया उसी पे दे आस्क यू बेसिक क्वेश्चंस. आई थिंक if you know whatever you have done in your project, I think that will be great enough, right? Got And थोड़ा सा टैबलू पावर बीआई पे भी किया है, अगर आपने गिटहब पे पोस्ट किया है तो आपका विजुअलाइजेशन वो देखेंगे और कुछ बेसिक क्वेश्चंस वो पूछ सकते हैं उसमें. सो गॉट ये हो गया आपका सेकंड थर्ड राउंड. एंड फोर्थ राउंड भी कुछ कंपनीज में होगा जहाँ पे अगेन यू विल हैव अनदर टेक्निकल राउंड. दैट विल बी लाइक फोर्थ राउंड, दैट इज टेक्निकल, जहाँ पे अगेन द मैनेजर वुड आस्क यू अगेन द बेसिक क्वेश्चंस लाइक यू बीन आस्क्ड बिफोर. पहले वाला जो पूछा, पहले वाले इंटरव्यूअर ने जो पूछा था, सिमिलर क्वेश्चंस होंगे. अगेन यहाँ पे भी कुछ इन डेप्थ नहीं होगा. अगर आप फ्रेशर हैं एंड आप थोड़े से एक्सपीरियंसड हैं तो आई थिंक दे कैन गो इन डेप्थ, बट हाँ Okay. सिमिलर क्वेश्चंस होंगे. देन यू विल हैव एन एचआर राउंड, सो वी ऑल नो व्हाट गोज इनसाइड इट. राइट. सो गॉट इट. वी हमें प्रोसेस भी पता चल गया एग्जैक्टली कि क्या होता है इफ़ यू आर गोना गिव डेटा एनालिटिक्स का इंटरव्यू राउंड. सो लास्ट क्वेश्चन आपके लिए है कि इफ यू हैव एनी टिप्स, बिकॉज नाउ यू हैव कंप्लीटेड 1 ईयर, आपको 1 साल हो गया है काम करते हुए, एंड यू आर फ्रॉम अ बैकग्राउंड, फ्रॉम अ नॉन कोडिंग बैकग्राउंड, नॉन साइंस बैकग्राउंड, नॉन लाइक टेक बैकग्राउंड, नॉट साइंस. So कुछ tips हो for people who are new to coding, like who want to like get into the tech side, तो वो आप share कर दीजिए. Definitely. So I think मेरा first tip, this has been like you know रामबाण for me. So जहाँ पे अगर आप कोई भी बैकग्राउंड से आ रहे हैं, आई थिंक इट डज नॉट मैटर आप कौन से एज पे स्विच कर रहे हो या फिर कब स्विच कर रहे हो. इफ़ यू वांट टू डू इट, जस्ट गो फॉर इट, क्योंकि इसमें इतना एडवांसमेंट है ना फॉर नेक्स्ट 10-20 ईयर्स. आई थिंक डेटा साइंस और डेटा एनालिटिक्स इज़ अनबीटेबल, राइट? राइट सो अगर आप स्विच करना चाहते हैं, ज़्यादा सोचिए मत, पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए. एंड इट डज़ नॉट मैटर कि आप मतलब पढ़ रहे हैं तो कितना सोच करके कि ये पढ़ रहा हूँ मैं, चलेगा या नहीं ये पढ़ रहा. आप बस पढ़ते रहिए जो भी रोड मैप मैंने अभी बताया उसमें से. एंड आपको जॉब मिला तो वेल एंड गुड. अगर नहीं भी मिल रहा है तो डोंट लूज योर पेशेंस. आई थिंक यू विल गेट इट एनीवेज, क्योंकि बहुत सारे जॉब ओपनिंग्स होने वाले हैं डेटा साइंस और राइट डेटा एनालिटिक्स में. So it does not matter at what age you're doing, it does not matter from where you're doing. I think you just have to do it, right? So and second बात ये है कि बायोलॉजी से होते हैं तो थोड़ा डर लगता है कि भाई मेरा मतलब मैं कर पाऊँगी या नहीं. बट आई थिंक बहुत ज़्यादा कोडिंग नहीं है. सो फॉर ऑल माई फ्रेंड्स इन बायोलॉजी आई वुड लाइक टू से कि इतना ज़्यादा कोडिंग नहीं है यहाँ पे. तो अगर आप करना चाहते हैं, धीरे धीरे तो हमें सब कुछ सीखना ही है, तो आप आराम से सीख लोगे. बट हाँ, ट्राई टू गेट इन टू इट. अगर आप इस साइड भी नहीं सोच रहे हो, आप दूसरे साइड भी जाना चाहते हो, तो अगर एआई डेटा साइंस का आपको थोड़ा सा भी टच होता है तो आपको प्रमोशंस जल्दी मिलेंगी कोई भी फील्ड में होंगे तो, राइट? क्योंकि एआई का टच है, राइट? सो दैट इज, आई थिंक दीज आर द two tips I would like to give everybody on your platform. काफ़ी amazing tips. Thank you so much for sharing your knowledge with the audience, and yeah, thank you so much for coming on the channel. Thank you so much, Nishant, for calling me here. ग्रेट. सो गाइज, वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना. निधि की लिंक्डइन प्रोफाइल भी डिस्क्रिप्शन में होगी. यू कैन डेफिनेटली गो एंड कनेक्ट विद हर. एंड ओडिन स्कूल भी तुम चेकआउट कर सकते हो डेफिनेटली. शी डिड हर कोर्स फ्रॉम ओडिन स्कूल फॉर डेटा एनालिटिक्स एंड करेंटली शी हैज़ कम्प्लीटेड 1 ईयर. सो काफ़ी सारा एक्सपीरियंस है, काफ़ी सारी चीज़ें उन्होंने वहाँ से सीखी हैं. एंड शी लाइक ट्रांसफर्ड फ्रॉम अ नॉन टेक बैकग्राउंड टू लाइक कम्प्लीटली ऑपोजिट साइड. तो इफ शी कैन डू इट, यू कैन ऑल्सो डू इट. सो या, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय.